इस शख्स की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। सफेद दाढ़ी, उम्र की झुर्रियां और चेहरे पर सादगी का नकाब। पहली नजर में ये शख्स एक सीधा साधा सा बुजुर्ग लगता है, लेकिन इसकी भोली सी सूरत पर मत जाइएगा। क्योंकि इसी भोले से चेहरे के पीछे एक ऐसा दरिंदा छिपा है जिसने अपनी घर की चौखट को ही दागदार कर दिया। ये कहानी है एक 25 साल की बहू की, जो इस शख्स को अब्बू कहकर पुकारती थी, लेकिन वह इसी बहू पर बुरी नजर रखने लगा और फिर घर के अंदर पल रही इस खामोश वहशत ने 11 फरवरी की रात एक खतरनाक मोड़ ले लिया और रिश्तों की सभी मर्यादाएं ही टूट गई। और सुबह होते होते एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले का है। यहाँ शारीरिक संबंध न बनाने पर एक बहू की उसके बूढ़े ससुर ने बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी और इसके बाद सबूत मिटाने में महिला के पति ने भी अपने ही उस बूढ़े पिता का साथ दिया। 11 फरवरी को ही हत्या का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया। पहले दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ खुरगांव गांव में 58 साल का अब्बास रहता है। 2 साल पहले उसके बेटे सलमान की शादी कैराना की रहने वाली मुश्कुरा के साथ हुई थी। दोनों का एक 3 महीने का बेटा भी है। सलमान 6 महीने पहले पंजाब कमाने के लिए चला गया। इसके बाद घर पर पत्नी मुश्कुरा, बेटा और पिता अब्बास ही रहते थे। 11 फरवरी की रात ससुर अब्बास अपनी बहू मुश्कुरा के कमरे में घुस गया। उसने बहू को पकड़ लिया और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जब मुश्कुरा ने विरोध किया तो अब्बास ने उसका गला दबा दिया, जिससे मुश्कुरा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अब्बास ने पुलिस को गुमराह कर दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जल्द ही पुलिस आरोपी ससुर तक पहुंच गई। इसके बाद ससुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ससुर अब्बास ने पुलिस को बताया, मेरा बेटा 6 महीने पहले काम धंधा करने के लिए पंजाब चला गया था। मुझे अपनी बहू मुश्कुरा बहुत अच्छी लगती थी। मैं उसके साथ हर हाल में शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। मैंने कई बार बहू मुश्कुरा से इसको लेकर बात की, लेकिन वो मान नहीं रही थी। बहू धमकी देती थी कि अगर उसने जबरदस्ती की तो वो सबको बता देगी। इसके बाद एक दिन मैंने बहू से पूछा कि क्या शादी से पहले तुम किसी लड़के के साथ रिलेशन में थी? पहले तो बहू ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने ज्यादा बहला फुसला कर पूछा तो उसने बता दिया कि उसका एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम जावेद था, वो शादी से पहले उससे बातें करती थी। अब्बास ने आगे बताया, जब बहू मुश्कुरा ने मुझे जावेद के बारे में बता दिया तो मैंने जावेद का पता ढूंढा और जल्द ही मुझे पता चला कि जावेद कैराना का रहने वाला है। इसके बाद मैंने जावेद से दोस्ती की और उसे अपने घर बुलाने लगा। धीरे धीरे जावेद और बहू मुश्कुरा फिर से करीब आने लगे। यह सब कई दिनों तक चलता रहा। 11 फरवरी को दिन में जावेद मेरी बहू से मिलकर गया था। इसके बाद मैं रात होने का इंतजार करता रहा। खाना पीना खाकर बहू मुश्कुरा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। देर रात मैंने चुपके से दरवाजे के ऊपर बने झरोके से एक लकड़ी की मदद से मुश्कुरा के कमरे का दरवाजा खोल दिया और फिर मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया और जैसे ही मैं मुश्कुरा के पास पहुंचा, उसकी नींद खुल गई। जबरदस्ती करने पर मुश्कुरा ने मुझे धक्का दे दिया, जिससे मैं बेड से नीचे गिर गया। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने बहू मुश्कुरा का गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गया। जैसे दरवाजा खोला था वैसे ही डंडे से बंद भी कर दिया। इसके बाद मैंने अपने बेटे सलमान को पूरी बात बता दी। फिर मैंने पुलिस को झूठी सूचना दी कि बहू ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आरोपी ने आगे बताया कि पुलिस 12 फरवरी की सुबह जब मेरे घर पहुंची तो उसे दरवाजा अंदर से बंद मिला। पुलिस को मुझ पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर दबाने के निशान मिले, जिसके बाद सच सामने आ गया। वहीं बहू मुस्कुरा के प्रेमी जावेद ने पुलिस को बताया कि एक दिन ससुर अब्बास मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम्हारा मैंने काम कर दिया है, तुमको फिर से मुश्कुरा से मिलवा दिया है, अब तुम एक बार मेरा मुश्कुरा के साथ संबंध बनवा दो। लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी एनपी सिंह ने बताया कि जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हत्या की पुष्टि हुई है। इस मामले में महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के सबूत मिटाने और पिता का साथ देने के जुर्म में आरोपी पिता के बेटे सलमान को भी गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जल्द कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है।